स्कॉलरशिप का मौका है, अप टू 20 lakhs आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी एसबीआई की तरफ से। और ये मौका आप सभी के लिए है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो हर किसी के लिए ये वीडियो है। आप अगर पेरेंट हो तब भी इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर स्टूडेंट हो तब भी आप इस वीडियो को एंड तक देखना। सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, ये क्या स्कॉलरशिप है, कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, पूरी प्रोसेस क्या है, कहां जाके कैसे आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अब्दुल और इस चैनल पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ करियर की, चाहे वो लेटेस्ट जॉब वैकेंसी हो, कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी हो या कोई फ्री कोर्स वाली अपॉर्चुनिटी हो। ये चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना अगर कोई भी ऐसी अपडेट आप मिस नहीं करना चाहते हो। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। यह मौका एसबीआई की तरफ से जो आशा स्कॉलरशिप के अंडर में आता है, एसबीआई प्लेटिनियम जुबिली आशा स्कॉलरशिप 2025 का अपडेट है और इसके फॉर्म्स भी अभी ओपन है। आप अप्लाई कर सकते हो। कहां जाके कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो ये समझ लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, आप स्कूल से लेकर कॉलेज तक इस वाली स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। तो आप अगर अभी फिलहाल मान लीजिए स्कूल में हो तब भी आप एलिजिबल हो। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच इन्होंने स्कूल को कंसीडर किया हुआ है और आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड में। ये स्कूल की बात हो गई। फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे 12th के बाद आपका कोई ग्रेजुएशन का पार्ट चल रहा है, तब भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। साथ ही साथ मेडिकल वालों के लिए अलग ऑप्शन है, वहां पे फीस वगैरह ज्यादा रहती है, तो इसी अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप अमाउंट भी ज्यादा है। ऐसे ही आईआईटी, आईआईएम हो गया, और अगर आप बाहर पढ़ाई करने गए हो तो ओवरसीज का ऑप्शन भी इन्होंने दिया है, जिसमें बाहर पढ़ाई करने जो गए हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप का अपॉर्चुनिटी इन्होंने अवेलेबल किया है। अब यहां पे कंडीशन क्या है, तो सब में एक कंडीशन कॉमन है, वो है आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपके यहां पे परसेंटेज 75% से ज्यादा होने चाहिए। मतलब अगर आप स्कूल वगैरह में हो तो परसेंटेज आएगा, अगर कॉलेज वगैरह में हो तो 7 CGPA से आपका जो है ये ज्यादा होना चाहिए, या इतना तो मिनिमम इन्होंने रखा हुआ है। तो ये जो है कंडीशन है कि भाई ये आपकी इतनी कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर फैमिली इनकम, ये फैक्टर को ये काउंट करेंगे, इन्होंने बताया हुआ है। तो अगर आप स्कूल लेवल से अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फैमिली इनकम 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे। और अगर हम कॉलेज से बात करें तो कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सब में जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए। ये ईयरली इनकम की बात कर रहा हूं। तो कॉलेज के लिए कंडीशन थोड़ी जो है वो इन्होंने बढ़ा दी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, स्कॉलरशिप मिलेगी कितनी। तो स्कूल लेवल पे इन्होंने जो है अप टू 15,000 तक रखा है, क्योंकि जनरली स्कूल की फीस इसी के अराउंड रहती है। तो आपका 50, आधी फीस जितना काम हो जाएगा अगर फीस 30,000 के अराउंड है। और अगर 20 है, 15-20 हजार है, तो आपको थोड़ा सा ही पे करना होगा। आपके 15,000 रुपए अप टू 15,000 तक आपको यहां पे मिल जाएंगे। ऐसे ही अंडर ग्रेजुएशन में, मतलब अगर आप BCA, BBA ऐसा कुछ कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो अप टू 75,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अंडर ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने रखा है 2.5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मेडिकल के अंदर 4.5 लाख है, और आईआईटी में अगर आप हो तो 2 लाख, आईआईएम के अंदर 5 लाख, और अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो तो 20 लाख तक स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। अब इन सब में कुछ ना कुछ कंडीशंस है, वन बाय वन बता देता हूं। अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल वालों के लिए तो मैंने बता दिया 75% इनकम का क्राइटेरिया, आप अप्लाई कर सकते हो। सीधा अप्लाई वाले पार्ट पे आप जंप कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो, अंडर ग्रेजुएशन में हो, तो आपके लिए कंडीशन ये है, आप किसी भी ईयर में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में आनी चाहिए NIRF की रैंकिंग के अंदर। ये आपको खुद चेक करना होगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। अब आप कहते हो कि ये रैंकिंग के बाहर है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। सेम कंडीशन पोस्ट ग्रेजुएशन में है, सेम कंडीशन मेडिकल में भी आती है। और IIT, IIM तो खुद यूनिवर्सिटी का नाम ही है, तो उसमें तो आपका जो है यही बाकी की कंडीशन रहेगी, जैसे CGPA वगैरह। और ओवरसीज के अंदर इन्होंने कंडीशन रखी है
कि भाई आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहां से भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ कर रहे हो वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 के अंदर होनी चाहिए। ये इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो अगर बाहर से कर रहे हो उसमें इन्होंने कंडीशन रखी हुई है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा और उसके बाद अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि भाई यहां पे स्कॉलरशिप मिलेगी तो किस तरीके से मिलेगी। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए 1000 जो है बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाला है ये SBI आशा फाउंडेशन के अंदर, लेकिन मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, 1000 नहीं है, जो भी होगा ये 1000 के अंदर इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे, जितनों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है 50% ये रिजर्व रहेगी फीमेल के लिए। ठीक है, जितनी भी होगी 50% फीमेल के लिए, और बाकी की जो 50% है उसमें से 25 SC वालों के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, और 25% शेड्यूल ट्राइब यानी ST वालों के लिए। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि भाई बचा क्या, अगर जनरल वाले अप्लाई करते तो उनको क्या मिलेगा। ये सवाल जब मैं वीडियो बना रहा था उससे पहले मुझे भी आया था, तो मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि आप अप्लाई जरूर कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए कि कोई रिजर्वेशन वाला स्कॉलरशिप क्लेम नहीं करता है, कुछ बाकी रह जाता है या कुछ भी होता है, जगह रह जाती है, तो नेक्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वो जनरल वालों को दी जाएगी। तो यहां पे चांसेस तो बहुत कम है कि आपको एज अ जनरल कैटेगरी के अंदर स्कॉलरशिप मिले, लेकिन मैं कहूंगा अप्लाई करने में आपका क्या जाता है, क्योंकि फीस वगैरह तो आपको कुछ पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो सीधा एप्लीकेशन सबमिट कर दो। यहां इतना जरूर कहूंगा कि गर्ल्स के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भाई लड़कियों को तो ये स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने चाहिए। अगर आपकी कोई दोस्त है, सिस्टर है, घर में कजिन वगैरह है, तो उनका फॉर्म आप भर दीजिए, क्योंकि उनको बेनिफिट मिल जाएगा। चांसेस बहुत ज्यादा है, 50% रिजर्वेशन लड़कियों के लिए है। तो चलिए अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, और उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं क्या क्या आपको चाहिए होंगे, वो आप रेडी रखना। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, आप जिस भी स्टैंडर्ड के बेस पे अप्लाई कर रहे हो, आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, या फिर ऐसा कोई प्रूफ जो आपको दिखाए कि भाई हाँ अभी आप कॉलेज में हो। कॉलेज में अगर अप्लाई कर रहे हो तो 12th है, 9th है, तो आपके पास प्रीवियस ईयर की जो है मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे अगर आप 9th स्टैंडर्ड में अप्लाई कर रहे हो तो 8 का रिजल्ट आपको रखना रहेगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आई एम श्योर होगा। साथ में आपका आधार कार्ड, ये प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। करंट ईयर की जो आपने फीस भरी है, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, वो भी आपके पास होनी चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए, आपका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पेरेंट का आपको रखना रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ इनकम। प्रूफ ऑफ इनकम में फॉर्म 16A, इनकम सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, ये जो भी आपका है वो आपको जो है दिखाना रहेगा। और एडमिशन प्रूफ, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ आपको, जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, आराम से आपको कॉलेज या स्कूल में मिल जाएगा, ये भी आपको रखना जरूरी है। तो ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये आपका करंट ईयर एडमिशन दिखाता है, और मार्कशीट दिखाता है कि आपने प्रीवियस ईयर का जो पढ़ाई है वो कंप्लीट किया है। अगर आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो तो 12th का रखना है, सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर का आपको सर्टिफिकेट रख देना है। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपके जो है फोटोग्राफ, एक फोटोकॉपी चाहिए होगी, और अगर SC ST में आते हो तो आपको कास्ट का डॉक्यूमेंट भी रखना होगा। अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी से हो तो इस डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। आखिरी डेट अप्लाई करने की नवंबर 15 है, तो टाइम काफी अच्छा है, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। कहां जाके कैसे अप्लाई करना है, तो ये sbiasha-scholarship.co.in ये वेबसाइट है, इसी पे जाके फॉर्म सबमिट करना है। जिस भी आप कैटेगरी में आते हो वहां पे अप्लाई नाउ का आपको बटन मिल जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा, और फिर जो है आगे जो भी डिटेल्स ये बताते हैं वो आपको सबमिट करनी रहेगी। इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगा, अप्लाई पे क्लिक करो, फिर आप रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर आपको लॉगिन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करना रहेगा, जिसमें जो भी डिटेल्स मांगी जाती है वो आपको भरनी रहेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो भी यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करने होंगे, और अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ये एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगा, ये मॉडरेट होगा, टीम देखेगी, अप्रूव होगा, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप जो है मिल जाएगी, अगर ये अप्रूव में जाता है और आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। बहुत सारी चीजों पे ये कंसिडर किया जाएगा, फैक्टर्स बहुत सारे हैं। एज ए स्टूडेंट आपको जो है, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक टेलीफोनिक कॉल आएगा, शॉर्ट छोटा सा इंटरव्यू, जिसमें आपको पूछा जाएगा, बेसिक से सवाल होंगे, ये सवाल के लिए स्टूडेंट से बात की जाएगी, ये भी इन्होंने मेंशन किया है। तो अगर आप पेरेंट हो तो जब भी ये कॉल आता है आपको स्टूडेंट से बात करवानी होगी, वो कुछ सवाल पूछेंगे, एंड देन जो है अगर अप्रूव करना होगा तो आगे आपका अप्रूव भी हो जाएगा, और ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो अगर मैं इसको समराइज करूं, लड़कियों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 50% रिजर्वेशन है, तो भाई बिल्कुल भर देना। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो
तो चांस लेने में क्या जाता है, बिकॉज आपको कोई फीस नहीं पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो फॉर्म भर दो ना, क्या पता आपकी स्कॉलरशिप लग जाए, काफी आपका जो है बर्डन है वो रिलीज हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ में आ गई है और सब कुछ क्लियर रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करो, जहां जहां ग्रुप्स वगैरह है आपको लगता है ये वीडियो वहां हेल्प कर सकती है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।